मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो माय डियर, आप सबका एक बहुत टाइम से कंफ्यूजन लगा लो या मतलब बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स थे मुझे कि सर करंट अफेयर में हम क्या पढ़ें। व्हाट कि सर हम करंट अफेयर में क्या पढ़ें। और बच्चों को अक्सर करंट अफेयर को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम रहती है। देखो, आज का हमारा स्टार्टिंग है करंट अफेयर का, तो मैं आपके 1 मिनट लूँगा, आपको एक ब्रीफ करूँगा, आइडिया दूंगा कि कैसे करंट अफेयर पढ़ना है। देन उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। करंट, देखो बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, वो मुझे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़ना है, कितने मंथ का हमें पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप मंथ वाइज अगर आप 3 महीने का भी करंट अफेयर कर लोगे ना, तो वो आपके एक्चुअल फुल सिलेबस से कम 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी करंट अफेयर को मंथली लेके जाओ ही नहीं भाई। मंथली तरीके से करंट अफेयर को करना मतलब अपनी प्रिपरेशन को बाढ़ में डालना, मतलब खूह में डालना। आप सभी को पहले ये बताना चाहिए कि जब करंट अफेयर एग्जाम में आता है, करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका एक मतलब होता है ना। करंट अफेयर में बेसिकली आप लोगों से ये जाना जाता है कि रिसेंट अभी जो चीज़ें हुई हैं उसमें आप लोगों को कितनी नॉलेज है। तो इन शॉर्ट कहूँ तो करंट अफेयर कहाँ से आता है। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्टली आप लोगों की गवर्नमेंट की जो भी नई स्कीम्स होती हैं वहाँ से आता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई वो आता है। गवर्नमेंट के कोई स्पोर्ट्स में कोई, जैसे अभी ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ, स्पोर्ट्स में से आता है। रिसेंटली किनको अवार्ड्स मिले हैं वो आपको वहाँ से क्वेश्चन आता है। रिसेंटली कोई इंटरनेशनल सबमिट हुई है, सपोज करो जैसे अभी क्या बोलते हैं इसको, G20 सबमिट हुई है, सॉरी होने जा रही है हमारे इंडिया में। ठीक है। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब बुक्स वगैरह लगा लो, कोई न्यू ऐप वगैरह लगा लो, क्योंकि सारी की सारी पोर्टल जो है वो ऑनलाइन जा रही है। ठीक है। इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारा UN हो गया, सार्क हो गया, तो इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि मंथली बेसिस पे आपको क्वेश्चन। भाई मंथली उनको क्या लेना देना मंथली से, वो पूरे मतलब मंथली का थोड़ी उठाएंगे कि इस महीने का भाई 3 महीने से ज़्यादा नहीं जाना, 4 महीने से ज़्यादा नहीं जाना। भाई ऐसे अगर तैयारी करोगे ना करंट अफेयर की तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। तो आप लोगों की इस नीड को मुझे लगा ऐसे कि आप लोगों का इस पर्टिकुलर फील्ड में हेल्प करना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। मेरा नाम सतीश है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सारी पॉसिबल चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं जिसमें आप लोग पढ़ के जाओ और उसके अलावा आपको करंट अफेयर में कुछ भी और करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग जो करंट अफेयर की जो शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं एंड होपफुली आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में। मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप एक काम कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हर एक तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो भी आपको चाहिए होगी। और हाँ, एक चीज़ और, अब जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं सारे आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप PDF की फॉर्म में बुक्स, ये करंट अफेयर जो है वो PDF फॉर्म में चाहते हैं तो आप मेक श्योर हमारा ज्वाइन करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 पे। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, इस पर आपको सिंपल मैसेज करना है। उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये PDF जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर फर्स्ट। ठीक है। चलिए, आज आई थिंक 20 है, 20 नवंबर जो है, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आप लोगों के पेपर नहीं होते। हाँ, होपफुली कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए जिस वजह से लेक्चर ना अपडेट कर पाऊँ। लेकिन ये लेक्चर सीरीज़ अगर मैंने स्टार्ट किया है, मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए, इसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आए तो ही मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ओके, चलिए, आज पहला डे था तो थोड़ा लंबा चला गया, आपको बताना इंपॉर्टेंट था। तो अब हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप, ये पहला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है। क्या इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। आई डोंट थिंक कि आपको फाइनेंशियल वर्ड का मतलब बताने की जरूरत है, फ्लोटिंग का मतलब बताने की जरूरत है, या लिटरेसी का मतलब बताने की जरूरत है। फ्लोटिंग वर्ड तैरने से, फाइनेंशियल दैट इज रिलेटेड विद योर फाइनेंस, इकोनॉमी, मनी, राइट, एंड लिटरेसी मतलब जागरूकता। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है श्रीनगर। क्या आंसर है? श्रीनगर। अभी बेसिकली
IPPB मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंडक्ट किया है ये फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। कहाँ पे किया है भैया? डल लेक में। कहाँ किया है? डल लेक में किया है, श्रीनगर में किया है। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या दिया है? इस इनिशिएटिव का नाम दिया है निवेशक दीदी। क्या? निवेशक दीदी। इस इनिशिएटिव का निवेशक दीदी नाम दिया है, ठीक है। अब ये क्यों किया है? ये इसीलिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि जो विमेन्स हैं, क्या, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। और किनके लिए? सुनिए, किनके लिए? इसको लिखते हैं किनके लिए किया है? दैट इज वाई द वुमेन एंड फॉर द विमेन। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फ्लोटिंग कैंप जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया? श्रीनगर में किया। अब मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ भाई, हमारे स्टेट के रिलेटेड है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। श्रीनगर में बना और IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। क्यों? ताकि एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, वो जागरूकता जो है वो फैलाई जाए। इस इनिशिएटिव को बोला जाता है निवेशक दीदी, ठीक है। अब ये किनके लिए है? इट इज बाय द पीपल फॉर द बाय द विमेन फॉर द पीपल फॉर द विमेन। ओके, सॉरी, वो डेमोक्रेसी का निकल गया मुंह से। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच वर्ड डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय द कॉलिन्स डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी द्वारा आपको यह बताना है कि किस वर्ड को डिक्लेयर किया गया है एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, 2022। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो आंसर है, दैट इज व्हाट? दैट इज पर्मा क्राइसिस। क्या है इसका आंसर? पर्मा क्राइसिस। अब ये जो पर्मा क्राइसिस वर्ड है, बेसिकली ये डिक्लेयर किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई कोलिन डिक्शनरी। याद रखना इस वर्ड को भाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड किस चीज को फील कराता है, ये बेसिकली आपको डिस्क्राइब कराता है किस चीज के लिए? फीलिंग ऑफ लिविंग। फीलिंग का वर्ड में भी गलत लिखा हुआ मैंने, डोंट वरी। क्या है? फीलिंग ऑफ लिविंग थ्रू अ पीरियड ऑफ वॉर, इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्लियर है यहां तक? मतलब कि मैंने वर्ड मतलब बता दिया। पर्माक्राइसिस का मतलब कि उन लोगों की फीलिंग्स, जो लोग किस स्टेज में रहते हैं, या तो वॉर की सिचुएशन में हो, या इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, या पॉलिटिकल यहाँ पे इंस्टेबिलिटी। भाई तीनों केसेस में बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। मतलब एक तरह से वॉर सी लग जाती है। क्लियर है? तो ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, बस जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए एज पर योर एग्जाम वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2022। आपको बताना है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर 2022 के लिए किनको अवार्ड दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, लवर हैं, उन सबको पता होगा। क्लियरली बता दूंगा, इसका आंसर है विराट कोहली, ठीक है, सिंपल क्लियर है, आंसर है विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज 2020 प्रेसिडेंसी इन 2023। आप सभी को पता है इंडिया जो है वो G20 समिट जो है वो इस बार इंडिया में होने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली जम्मू कश्मीर में बोला जा रहा है कि यहाँ होगी। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो 2023 में जो G20 समिट होने जा रही है अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी, बताइए उसकी थीम क्या है? आपको बताना है उसकी थीम क्या है। तो देखो, हर एक जो भी कोई भी समिट या कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे एक मोटिव होता है, कोई ना कोई थीम होती है। तो इसका जो थीम है दैट इज वन अर्थ, व्हाट? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। क्या क्या? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम रहने वाली है। देखिए अब बेसिकली अगर एक वर्ड है, सपोज करो इसकी जगह अगर आपको ये लिखा हो वर्ड, क्या? वासु देवा
कुतुंबक, कुतुंबक, ठीक है। वासुदेवा कुटुंबक अगर लिखा हो तो अगर ये इंग्लिश में लिखा हो, सपोज करो ये ना लिखा हो, ये ना आया हो, ये लिखा हो, तो आंसर भाई ये होगा। अभी बेसिकली वासुदेवा कुटुंबक का जो मतलब है, ये एक संस्कृत वर्सेस है जो हमारे महाउपनिषद में लिखी गई है, संस्कृत फ्रेज है ये, और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज आवर वन फैमिली, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत की फ्रेज है, बट मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा इसी वर्ड को पूछा जाएगा, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो ये थीम रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। किनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन? किस चेयरपर्सन? किनका? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऋतुराज रस्तोगी। क्या आंसर है? ऋतुराज रस्तोगी। अब ऋतुराज रस्तोगी जो थे, ये कौन थे आप सभी को बता दो। बेसिकली ही इज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। ये रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहे हैं, ये चीफ जस्टिस रहे हैं ये, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है लॉ कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, ठीक है। अब कितने पीरियड के लिए इनको किया है? 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। अब ये क्या करेंगे? बेसिकली इनका जो रोल क्या रहेगा लॉ कमीशन में, ये दोनों तरह से रोल प्ले करेंगे, एडवाइजरी भी करेंगे और क्रिटिकल जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शो करेंगे। किन के लिए? गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, ठीक है। बट आपको इसमें याद क्या रखना है कि चेयरपर्सन किनको बनाया है? दैट इज ऋतुराज अवस्थी को, सॉरी मैं रस्तोगी बोल रहा था शायद, ऋतुराज अवस्थी है, ठीक है, सॉरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मदर टंग जो है, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोला है MTSI, ये कंडक्ट किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? किस मिनिस्ट्री द्वारा ये जो है वो कंडक्ट किया गया है? सिंपली इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम 2020। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, ठीक है। तो किनको 2022 में मतलब ICC फेम जो है वो मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज शिव नरेन चंद्र पॉल। क्या नाम है इनका? शिव नरेन चंद्र पॉल। और बेसिकली इनको ICC हॉल ऑफ फेम 2022 जो है वो दिया गया है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, जो मतलब अलग नेक्स्ट जो 2 बंदे हैं उनमें से एक है चार्लोटी एडवर्ड, ठीक है, और नेक्स्ट जो है दैट इज अब्दुल कादिर। क्या नाम है? अब्दुल कादिर, ठीक है। पहले तो ये हो गए, ठीक है, शिव नारायण चंद्र पॉल। दूसरे नंबर पे ये, मतलब जो अलग और 2 हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है ना, तो नेक्स्ट जो 2 हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बता दूं कि ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज, रहने दो यहाँ, वेस्ट इंडीज टीम से आई हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट अप्रूव द प्रपोजल टू एंगेज रिटायर्ड आर्मी वेटरन फॉर ट्रेनिंग इन द स्टेट पुलिस पर्सनल। मतलब कि किस स्टेट ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है कि रिटायर्ड वेटरन जो हैं आर्मी के, वो ट्रेन करेंगे स्टेट के जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको। तो दैट इज असम। असम ने बेसिकली जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर दिया है। अब वहाँ एटलीस्ट उन्होंने कम से कम 34 रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को जो है वो मतलब उनको ज्वाइन करा है। ज्वाइन क्या मतलब उनको बुलाया है, एंगेज किया है इसमें, ताकि वो स्टेट पुलिस पर्सनल्स को मतलब ट्रेन कर सकें। ये कभी भी नहीं पूछा जाता कि कितने बंदों ने, हमेशा क्वेश्चन जो बना है मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच करंट अफेयर, सॉरी
9th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि विच स्टेट नोटिफाइड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो आंसर जो है दैट इज व्हाट, दैट इज तमिलनाडु। क्या, दैट इज तमिलनाडु। कौन सी स्टेट ने नोटिफाई किया है किसको, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दैट इज तमिलनाडु। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। भाई आप सभी को पता होना चाहिए, हमारी इंडिया जो है वो कंडक्ट करने जा रही है। तो एक जो माउ जो है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन हुआ है किसके अंदर, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, एंड और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो है वो माउ जो है वो साइन हो चुका है। और अब वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो 2023 में आप लोगों के मतलब इंडिया में जो है वो कंडक्ट होने जा रही है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अप्रॉक्स इसमें 19 पॉइंट मतलब 19.5 करोड़ रुपया जो है वो लग रहा है। और जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट को कितना अवार्ड दिया जाएगा भाई, गोल्ड मेडलिस्ट को एटलीस्ट यहाँ पे 81 लाख रुपीस जो हैं वो इनाम के तौर पे दी जाएंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर नहीं लगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। ठीक है, इस पर मैसेज करो, आपको हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और उसके साथ करंट अफेयर जैसे अब स्टार्ट किया है, इसकी पीडीएफ्स, इसके लेक्चर, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब ये जो करंट अफेयर का सिलसिला है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।